बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम करेलों का सालन बनाने की रेसिपी को देखेंगे, बहुत ही आसान तरीके के साथ। वीडियो को मुकम्मल अच्छी तरह देखिएगा और मुकम्मल देखिएगा। इंशाल्लाह हम आपको जो है बड़े आसान तरीके के साथ करेले का सालन बनाने की रेसिपी के बारे में बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले की रेसिपी बनाने के लिए ये मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये मैंने करेलों को जो है ये ऐसे काट लिया है और इसके जो बीज थे वो मैंने निकाल लिए थे और इसको मैंने आधा घंटा नमक लगा कर इसको रखा है। उसके बाद मैंने इसको धो लिया है। अब मैंने यहाँ पे पैन लिया, इसमें जो है ये मैंने कुकिंग ऑयल जो है वो डाला है। इसको मैंने गर्म किया। अब मैं करेलों को जो है जिस तरह मैंने काटे थे इसको मैं इसमें डाल दूँगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। करेलों का सालन बनाना बहुत ही आसान है। अब मैं जो है इन करेलों को जो है फ्राई करूँगा जब तक इनका कलर जो है ये हल्का गोल्डन नहीं आ जाता। फ्लेम बिल्कुल जो है ये हम स्लो रखेंगे। हल्का गोल्डन कलर हमें इनका करना है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 मिनट हो गए हैं। आप देख रहे हैं इनका कलर जो है ये हल्का ब्राउन होना शुरू हो चुका है। मैं इसको जो है ये मीडियम फ्लेम के ऊपर इनको फ्राई कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मैंने 5 मिनट तक जो है इन करेलों को फ्राई किया है। ये आप देख सकते हैं इनका हल्का गोल्डन कलर जो है ये आ चुका है। अब मैं इसको फाइनली जो है ये निकाल लूँगा। ये मैंने करेले जो है निकाल लिए फ्राई करके। ये मैंने आधा किलो करेले लिए थे। अब मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है ये डालूँगा। ये तकरीबन 1 चम्मच है इसी ऑयल के अंदर ही जिसमें मैंने करेलों को फ्राई किया था, निकाला था, उसी में मैं डाल लूँगा। इनको भी जो है ये हम हल्का गोल्डन करेंगे। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं हल्का गोल्डन हो चुका है। अब मैं इसमें एक अदद जो है ये टमाटर डालूँगा। इसको जो है अच्छी तरह मैं इसमें फ्राई कर लूँगा, पका लूँगा। अब इसी तरह हम इसके अंदर 1 टीस्पून सुरख मिर्च डाल देंगे। थोड़ा सा पानी जो है हम इसमें डाल देंगे और इसको इसके अंदर हम मिक्स कर लेंगे। इसी तरह हम इसके अंदर ½ टीस्पून जो है ये हम नमक डालेंगे, आधा चम्मच, और इसको जो है ये हम मिक्स कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह हम इसमें 1/4 टीस्पून जो है ये हम हल्दी डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर जो है ये हम डाल देंगे इसमें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब जो है मैं इसमें प्याज डालूँगा। ये मैंने प्याज लिए हैं 2 अदद बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। ये मैं डाल लूँगा इसमें और इसको इस मसाले में अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगा। प्याज को जो है ये हम नरम करेंगे, इसको हमने ब्राउन नहीं करना। 2 से 3 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छी तरह हम इनको जो है ये नरम कर लेंगे। ये यहाँ पे याद रहे, ये गलती नहीं करनी, आपने इसको ब्राउन नहीं करना, इसको बस सिर्फ आपने नरम करना है। इसी तरह मैंने 2 मिनट जो है इसको फ्राई किया है। अब मैं इसके अंदर 1/4 जो है दड़ा मिर्च ये डालूँगा और इसी तरह हरी मिर्च जो कि इस तरह से कटी हुई है मैं इसको 1 अदद है ये भी डाल दूँगा जिसमें प्याज में। अब इसको मैं इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको यहाँ पे बहुत से खाने की वीडियो मिलेंगी। इसी तरह जो मैंने ये करेले लिए थे पहले इनको फ्राई किया था, मैं इसमें डाल लूँगा। इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार ये करेलों का सालन बनेगा।
अब इसी तरह हम आंच को बिल्कुल स्लो कर लेंगे और 3 से 4 मिनट जो है ये मैं इसको अच्छी तरह से जो है डाम के रख लूँगा। यहाँ पे आंच आपने स्लो रखनी। अल्हम्दुलिल्लाह 3 मिनट तक रखने के बाद ये आप देख सकते हैं अल्लाह की रहमत के साथ करेलों का सालन जो है मुकम्मल अच्छी तरह से ये तैयार है। बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत ही प्यारी खुशबू है इसकी, ये आप देख सकते हैं। इसको आप फाइनल किसी बर्तन में निकाल लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद खाने की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।